हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फोर्थ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ क्लास का बी पार्ट। और किस चीज़ की क्लास है ये? कौन से सब्जेक्ट की? रूरल मार्केटिंग। सो भाई हम कितनी क्लास कर चुके हैं इस चीज़ की? हम कर चुके हैं आज कौन सी क्लास होगी? फोर्थ क्लास का बी पार्ट होगा, जिसमें हमने क्या किया है? फैक्टर्स किए हैं। अब भाई इससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। क्या? कॉमर्स सुपर क्लासेस। एंड जिसने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना। तो ये सिलेबस था भाई। इसमें से हमने कहाँ आ चुके हैं? फैक्टर्स जो है हमने वो कंप्लीट आज हो जाएंगे। आज उनकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, इस चीज़ की, फैक्टर्स की। यहाँ तक कल हमने कंप्लीट डायग्राम में हम देख चुके हैं, सारा कुछ सब कुछ देख चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन भी। हर एक पॉइंट्स मैंने डीपली बताया डायग्राम में। बट आज थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन वे में करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो है और इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं वो करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? रूरल कंज्यूमर बिहेवियर करने वाले, फिर सेगमेंटेशन करने वाले हैं, ये सब करने वाले हैं। सो फिर करते हैं स्टार्ट। कल हमने डायग्राम में किया था। डायग्राम में देखो दे रखा है, हिंदी मीडियम में दे रखा है। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो भाई फर्स्ट फैक्टर क्या है? डेमोग्राफिक फैक्टर्स है। इसमें देखो डेमोग्राफिक में दो फैक्टर्स यानी क्या है? जनसांख्यिकी कारक। इसमें क्या है? ये फैक्टर जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। जो पॉपुलेशन जो है, इसमें किस चीज़ का रोल है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेट करता है। और इसमें क्या है? ये दो चीज़ों पे, एक तो साइज और एक स्ट्रक्चर, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा एंड उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। अगर देखो जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है मीन्स जो मार्केट है वो क्या होगा? पोटेंशियल होगा। मार्केट पोटेंशियल होगा मीन्स इजीली जो है बेनिफिट होगा। बट अगर देखो पॉपुलेशन जो है, डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की, उससे क्या होगा? मार्केट का पोटेंशियल है वो भी कम होगा, जिससे क्या है? कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा आएगी, जिससे कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो फर्स्टली क्या फैक्टर है भाई? पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी वाला फैक्टर। इसमें और क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो अराउंड कितने हैं? 65 to 70% जो है टोटल है। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये मैंने पूरा जो है बता दिया आपको। क्या नोट डाउन करना है? सिर्फ ये नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है एज कंपोजिशन यानी आयु संरचना। इसमें आयु संरचना में क्या है कि जो एज है वो वाला फैक्टर भी किस में इंक्लूड होगा? डेमोग्राफिक में इंक्लूड होगा। कि जो यंगर एज पॉपुलेशन है, जो यंगर एज पॉपुलेशन है वो मॉडर्न प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, और जो ओल्डर है, ओल्ड जनरेशन है, वो किस चीज़ को? ट्रेडिशनल को। सो ये वाला फैक्टर भी क्या है? इफेक्ट करेगा। यानी युवा पीढ़ी किसको अपनाती है? तेज वाली जो आधुनिक वस्तुएं उनको अपनाएगी, और जो बुजुर्ग हैं वो पारंपरिक चीज़ों को अपनाएंगे। फिर आ जाता है साक्षरता स्तर। साक्षरता स्तर में क्या है? लिटरेसी लेवल में। इसमें देखो, अगर देखो रूरल जो लिटरेसी रेट है इसमें जो है इम्प्रूविंग कैसे होगा? अगर देखो साक्षरता स्तर जो है अच्छा है, क्षमता अच्छी है, मीन्स जो प्रचार है वो जो इजीली कर पाएंगे, इजीली एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे। बट अगर जो साक्षरता स्तर ही कम है तो वो एडवर्टाइजिंग भी, ये वाला फैक्टर भी इफेक्ट करेगा, वो अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या है? जेंडर रेशो पे क्या इफेक्ट करेगा? जेंडर रेशो में क्या है कि जो महिलाएं हैं, यानी लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात में क्या है? जो महिलाएं हैं, वुमेन है, वो क्या यूज़ करती हैं? जो वैसे प्रोडक्ट है, यानी मशीन है, सिलाई मशीन होगी या कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ें होंगी, ये सब। और जो पुरुष हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जो एग्रीकल्चर के टूल्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ करते हैं। सो ये वाला फैक्टर इफेक्ट करेगा। फिर है हाउस होल्ड साइज यानी परिवार का आकार क्या है? यानी जॉइंट फैमिली है यानी संयुक्त परिवार है तो कैसे जो है उनका डिफरेंट परचेजिंग पैटर्न होगा। अगर संयुक्त परिवार नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है यानी सिंगल फैमिली है, तो उनका जो है अलग वो होगा, अलग पैटर्न होगा परचेज करने का। एकल मीन्स न्यूक्लियर फैमिलीज। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो कौन है। ये वाली चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बतानी है सभी को कि इकोनॉमिक्स के जो फादर कौन है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है।
उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स वाली चीज़ है, ये सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर में है परचेजिंग पावर और इनकम से रिलेट करता है। इनकम कैसे, अगर देखो भाई इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है मीन्स ऑटोमेटिकली जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। परचेजिंग पावर ज़्यादा है मीन्स वो ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा परचेज करेंगे। अगर इनकम जो है वो कम है तो परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो डिमांड भी कम करेंगे। ये है, तो ये किस चीज़ में इंक्लूड होता है भाई, इकोनॉमिक फैक्टर्स में। अब इनकम लेवल्स देखो यहाँ से रिलेट करती है कि जो आय स्तर है, ग्रामीण जो आय होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो वैसी होती है मौसमी होती है, सीजनल होती है, वो भी क्या होती है, वो डिपेंड करती है कि अगर फसल की कटाई चल रही है तो उस टाइम पे ज़्यादा होगी, फसल की कटाई नहीं चल रही है तो उस टाइम पे कम होगी, ये डिपेंड करेगा। तो ये है भाई इनकम लेवल का रोल। फिर आ जाता है ऑक्यूपेशनल में। ऑक्यूपेशनल में क्या है, रोजगार के प्रकार, यानी एग्रीकल्चर है या स्मॉल बिजनेस कर रखा है या लेबर वर्क कर रहे हैं यानी मजदूरी कर रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर भी क्या है, किस चीज़ में इंक्लूड होगा, इनकम में। यानी एग्रीकल्चर का है या स्मॉल बिजनेस है या लेबर वर्क है, ये सब है। फिर उसके बाद है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या भाई, संपत्ति का वितरण। संपत्ति का वितरण में क्या है कि इसमें जो है जमींदार है जो है भूमिहीन है, इसमें उनकी जो इनकम होती है ना, आय जो होती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, गैप होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा। यानी लैंडलेस लेबर जो होते हैं वो इससे क्या फैक्टर जो होगा, इससे जो है डिमांड पे इफेक्ट होगा, क्योंकि ये तो है डिमांड करेंगे बट जो वैसे है लैंडलेस लेबर है वो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। उसके बाद है सीजनल कैश फ्लो। वही है भाई, सीजनल पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे इनकम ज़्यादा हो जाती है, मीन्स पीक पे हो जाती है, वो जो है डिमांड इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि फसल बेचने का काम होता है, मौसमी नकदी प्रवाह ये। और वैसे जो है इनकम क्या होती है, कम होती है। सो ये है। फिर है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, साहूकार सहकारी समितियाँ कहाँ से या लोकल बॉडी से, ये सब क्या है इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होंगे ये वाले फैक्टर। कौन से, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, सीजनल कैश फ्लो कितना हो रहा है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यानी संपत्ति का वितरण क्या है, और क्या है ऑक्यूपेशन पैटर्न्स ये, और इनकम लेवल्स। तो ये है भाई इकोनॉमिक्स वाला। उसके बाद थर्ड फैक्टर आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है, इसमें जो है बाइंग, खरीदने का जो रीति रिवाज है कि वो कैसे, कौन सी रीति रिवाज परंपराओं को देख के वो जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और ये किस चीज़ पे इफेक्ट करता है कि उनका क्या ट्रेडिशन है, क्या उनका जो है कस्टम है, ये सारा कुछ क्या देखा जाता है, क्या ट्रेडिशन है और क्या उनकी रीति रिवाज है, ये सब देखा जाता है। और इससे जो है वो खरीदारी पे उनका पैटर्न चेंज होता रहता है, तो ये सोशल फैक्टर में आ जाएगा। उसके बाद सोशल फैक्टर में और क्या आएगा कि उनकी कास्ट, धर्म जाति क्या है, धर्म जाति के बेस पे कोई कुछ खाना पसंद कर रहा है कि कोई कुछ कपड़े पहन रहा है, तो ये चीज़ें भी किस चीज़ में है, क्या है इसमें, क्लॉथ, क्लॉथ में उनकी चॉइसेस अलग होंगी, और किस चीज़ में अलग होंगी, कोई वेजिटेरियन होगा कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, ये सब। और क्या होगा, लैंग्वेज में, लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट होगी, लोकल लैंग्वेज में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये सब। यानी स्थानीय भाषा में विज्ञापन जो है अधिक प्रभावी होता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। सो ये फैक्टर्स जो है किस में आ जाएंगे, सोशल में, यानी कास्ट, रिलीजन वगैरह, ये लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, ये सब किस में आ जाएगा, रिचुअल्स वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा भाई, सोशल फैक्टर में। फिर है सोशल एस्पिरेशंस, इसमें क्या है, सामाजिक आकांक्षाएं, ये क्या है, ग्रामीण युवा शहरी जो है, इसमें जो है ग्रामीण वाले जो युवा है वो जो है अर्बन एरियाज यानी शहरी वालों को अपनाना अपनाना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं शहरों में जाना, बोलते हैं ना कि माइग्रेट हो रहे हैं, गांव से बहुत सारे जो है शहर में शिफ्टिंग हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेट कर रहे हैं वो। सो ये जो है ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ में, सोशल कल्चर में, क्या कल्चर है, क्या उनका कस्टम है, ये सब। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो एंड सपोर्ट करो, क्योंकि इतना कुछ आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है बिल्कुल डीप में। दो दो क्लास मैंने फैक्टर्स पे लगाई हैं, एक में आपको पूरा डायग्राम में समझाया है, और इसमें नॉर्मली ताकि आपकी रिवीजन टाइप से हो जाए, ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट्स फिट हो जाए, दोबारा मैं बता रही हूँ ये सारा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो भाई सपोर्ट करो, लाइक करो एंड शेयर करो जिसको ये वीडियो पसंद आ रही है।
ठीक है। फिर भाई उससे अगला फैक्टर क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे कि कैसे प्रोडक्शन को जो है, यानी तकनीकी कारक, इसमें क्या है कि कैसे जो है तकनीकी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, वो आय जो है, इनकम कैसे बढ़ रही है, ये सब है। ये सब इस पर इफेक्ट करता है, यानी इनोवेशन कैसे लेके आया जा रहा है। इनोवेशन कब आएगा, जब टेक्नोलॉजी जो है उसका जो है इजीली जो है उसका यूज़ हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रही है। सो किस चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं भाई, मॉडर्न फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ में, मॉडर्न फार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो जो फसल है वो ज़्यादा हो रही है। फसल ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा इनकम होगी। इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे भाई। ये सब हो गया। फिर है डिजिटल पेनिट्रेशन। डिजिटल पेनिट्रेशन ये भी किस चीज़ में आ जाएगा, टेक्नोलॉजी में, यानी जो स्मार्टफोन्स वगैरह हैं, सोशल मीडिया का यूज़ है, ई कॉमर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, स्मार्टफोन, सोशल मीडियाज़, यानी ई कॉमर्स, जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की जाती है, ई कॉमर्स। ये सब ट्रेडिंग मीन्स गुड्स को खरीदना और बेचना, ये सब हो गया भाई। उसके बाद हम करते हैं, यानी मीडिया से पहुंच ज़्यादा है वो हो जाती है, ये वाला फैक्टर्स भी किस में आएगा, टेक्नोलॉजी में आएगा। जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह, ये इनका ज़्यादा यूज़ करना, ये सब वही सब है भाई। कल डायग्राम में इतने सारे पॉइंट्स मैंने भर भर के पॉइंट्स करवाए थे, और ये आज थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। जो मेन मेन है वो आप इसमें से, मैं आज पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप इसमें से नोट डाउन कर लेना जो जो मेन मेन है जो मैं बता रही हूँ, बस और कुछ नहीं है। फिर पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना कि गवर्नमेंट का रोल होता है इसमें। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्कीम बनाती है। क्या किसका रोल होता है भाई, गवर्नमेंट का रोल होता है। वो क्या बनाती है, पॉलिसीज, स्कीम्स, ये सब बनाती है। वो कैसे कैसे बनाती है, और ये सारे फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं किसमें, मार्केटिंग में। कैसे इफेक्ट करेंगे, जैसे सब्सिडीज़ होगी, स्कीम्स वगैरह जो बनाई जा रही है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वगैरह। जीएसटी वाला फैक्टर हुआ, जीएसटी मीन्स जो है कितने परसेंट जो है जीएसटी जो है गुड्स पे लगाई जा रही है। टैक्स बेनिफिट, कितना रेट, कितने इनकम पे जो है लगाया जा रहा है, कितने तक टैक्स फ्री है, कितना क्या कुछ है, ये सारी जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है। उसके बाद प्राइस कंट्रोल पे भी किसका रोल है भाई, गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट जो है प्राइस डिसाइड करती है, किस चीज़ पे डिसाइड करेगी प्राइस, कि जो है अब कोई भी फसल की कटाई चल रही है, वो कौन डिसाइड करेगा प्राइस, खुद थोड़ी डिसाइड करेंगे। जो उगा रहे हैं, जो फार्मर है, वो खुद थोड़ी डिसाइड करेंगे प्राइस, वो कौन डिसाइड करेगा भाई, जो गवर्नमेंट है वो प्राइस डिसाइड करेगी कि कितने क्विंटल जो है गेहूँ है, कितने क्या है, कि बाजरा कितने कितने रुपए वो है। ये सारी चीज़ें जो प्राइस वो कौन डिसाइड करता है भाई, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सारे फैक्टर्स किसमें जो है इफेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल एंड लीगल, यानी राजनीतिक एवं कानूनी। फिर है रूरल डेवलपमेंट। इसमें देखो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है बनाए गए हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो बनाए गए, यानी पीएम ग्राम सड़क योजना जो है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट वगैरह, ये कौन बना रही है, स्कीम्स वगैरह जो भी है ये कौन बना रहा है, वही गवर्नमेंट ही बना रही है। तो किसका रोल है इसमें, स्कीम्स, पॉलिसीज़ वगैरह, कंट्रोल वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल एंड लीगल वाले में, राजनीतिक वाले में। फिर कौन सा फैक्टर भाई, मेन मेन फैक्टर हम ऊपर कर चुके हैं। अब जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर पूछे तो देख लेना, अदरवाइज हम कर लेंगे। क्या है, मार्केटिंग मिक्स रिलेटेड फैक्टर। मार्केटिंग मिक्स में जो है 4 P's का यूज़ किया गया है। 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट यानी जो सामान है, मूल्य, जगह, और प्रमोशन यानी एडवर्टाइजिंग से जो भी प्रमोशन करना है चीज़ों का। तो इसमें ये फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट एडॉप्शन यानी उत्पाद अनुकूलन कैसे जो हो रहा है, कि वो ड्यूरेबल है या नहीं। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि एक जो प्रोडक्ट है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं, यानी टिकाऊ। ठीक है, ये सब है। अफोर्डेबल डिज़ाइन है या नहीं, कि हम उस डिज़ाइन को अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ते में है या नहीं है, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इफेक्ट करती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी वही इकोनॉमिक्स में, इसमें भी आगे आएंगी कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है, वो हम डीप में फिर करेंगे, हर एक टाइप की स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है। मेन जो कौन सी है भाई, पेनिट्रेशन और स्कीमिंग। स्कीमिंग में स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं, और पेनिट्रेशन में जो स्टार्टिंग में क्या है, प्राइस लो रखते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे भाई, स्कीमिंग, स्कीमिंग को कैसे याद रख सकते हो, स्कीमिंग मीन्स स्काई, स्कीमिंग यानी स्काई। स्काई जो है कहाँ है,
ज़्यादा ऊंचाई पे है, ज़्यादा ऊंचाई पे है ना, तो प्राइस जो है हाई स्टार्टिंग में। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, याद रखने वाली यही चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन और स्कीमिंग। इसमें अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। स्कीमिंग क्या है, SKIMMING, स्कीमिंग। और स्काई, स्की, स्काई, हाई होता है स्काई, ये ठीक है। और हम डीप में ना आगे जाके करेंगे, मैं सिर्फ नॉर्मली बताया कि प्राइस किस में हाई होते हैं किस में लो होते हैं स्टार्टिंग में। ये वाला कंसेप्ट आगे जाके देखेंगे डीप में, इकोनॉमिक्स में भी आएगा भर भर के ये। और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, नेट का एग्ज़ाम लगा लो, नेट के एग्ज़ाम में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई हर बार। फिर है प्रमोशन मेथड कौन सा यूज़ कर रही है, सारे फैक्टर्स इफेक्ट करने वाले हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यानी होलसेलर, रिटेलर, कितने जो है बीच चोले जो है बीच में होते हैं, ये सब रिटेलर या डायरेक्ट सेलिंग वगैरह ये सब। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कि इसमें देखा जाता है कि उनकी परसेप्शन क्या होती है, क्या उनकी धारणा होती है, यानी मनोवैज्ञानिक कारक, उनमें जो है ब्रांड को लेके उनकी क्या धारणा होती है। यानी जो शहर वाले होते हैं या जो वैसे गांव वाले होते हैं, उनको कौन से जो है शहर वाले कौन सी ब्रांड को यूज़ करते हैं, गांव वाले लोकल को यूज़ करते हैं। तो ये सब है। और इसमें रिस्क क्या होता है, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, जो उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ पे ज़्यादा विश्वास होता है, ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो ये ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट करते हैं इन चीज़ों पे। मेन मेन याद रख लो, ये जो इंपॉर्टेंट थे ना वो ऊपर जा चुके हैं। जैसे स्टेटस सिंबल्स क्या है, ठीक है। फिर है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर में क्या है, फेस्टिवल फैक्टर एंड सीजनल फैक्टर क्या है कि इसमें जो है फेस्टिवल्स पे मैरिजेस वगैरह हो रही है, हार्वेस्टिंग टाइम पे जो है ज़्यादा ख़रीदारी वगैरह होती है, ज़्यादा डिमांड होती है चीज़ों की। किस टाइम पे, मैरिज के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम्स पे जो डिमांड है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होती है तो उससे जो है ये वाला फैक्टर इफेक्ट करेगा कि डिमांड कब ज़्यादा हो रही है भाई, जब सीजनल आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। जैसे दिवाली होली आ गई, क्लॉथ्स का परचेज़ करते हैं दिवाली पे, परचेज़ करते हैं मिठाई दिवाली पे परचेज़ करते हैं, तो ये सब है। उसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाते हैं MCQs देख लेते हैं। भाई डेमोग्राफिक में हम क्या करके आए हैं, डेमोग्राफिक का कैसे पता चलता है कि डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का जो साइज और स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है, क्या, साइज एंड स्ट्रक्चर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी ग्रामीण विपणन में कौन से जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो कौन से है भाई, इसमें कौन सा हो सकता है। फर्स्ट साक्षरता यानी लिटरेसी, सीजनल, गवर्नमेंट और मोबाइल नेटवर्क एक्सपेंशन। इसका क्या आ जाएगा, साक्षरता स्तर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसका, क्योंकि कितना साइज है, कितने ज़्यादा जो है पढ़े लिखे हैं, कितने ज़्यादा नहीं है, और वो किस चीज़ में आ जाएगा, डेमोग्राफिक में। एज, एज क्या है, ये सारे जो फैक्टर है वो किस में आ जाएंगे, साइज वगैरह ये सब किस में आएंगे, डेमोग्राफिक में। फिर है नेक्स्ट MCQs देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि ई कॉमर्स का यूज़, वही नाम से ही दिख रहा है, फ्लिपकार्ट वगैरह इनका जो है प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का, वो किस में आ जाएगा, टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी फैक्टर आ जाएगा, यानी तकनीकी आ जाएगा, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला। फिर है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में किसका रोल होता है, इसमें मनरेगा स्कीम्स वगैरह मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट का रोल होता है, और गवर्नमेंट के रोल में स्कीम्स, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट का रोल होता है। यानी प्राइस कंट्रोल पे भी किसका रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है। तो ये कौन सा फैक्टर आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, पॉलिटिकल एंड लीगल। फिर है कैश फ्लो, सीजनल कैश फ्लो, यानी मनी का कैश फ्लो, तो ये किस चीज़ में आ जाएगा भाई, सीजनल। नाम से श्योर है सीजनल किस चीज़ का होता है, एग्रीकल्चर हार्वेस्ट वगैरह का। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर उसके बाद है भाई मॉडर्न इरिगेशन। नाम से ही दिख गया क्या है, मॉडर्न। मॉडर्न यानी ऐसी मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करना जिसमें एग्रीकल्चर में क्या हो, जो बीज हैं वो हाई यील्ड हो, उनकी जो है ज़्यादा उपजाऊ वगैरह हो, तो क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा इसका आंसर। सो ये है भाई आज का टॉपिक। वैसे फैक्टर्स हम कल डायग्राम में बिल्कुल डीप में इतने सारे पॉइंट्स हम क्या कर चुके हैं। आज मैंने क्या किया है, जितने भी ये लिए हैं फैक्टर्स जो है कुछ और इंक्लूड किया, जैसे ये मार्केटिंग मिक्स वाला हो गया, साइकोलॉजिकल वाला हो गया। ये साइकोलॉजिकल वाला नहीं है ना, नेक्स्ट आएगा। हाँ आगे आ तो गया है, साइकोलॉजिकल वाला हुआ। ये तो कुछ फैक्टर मैंने अलग लिए हैं ताकि इनका भी आपको पता चले।
नीचे आंसर की दे रखी है, आंसर की देख लेना। सो भाई हमने जो है कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, फैक्टर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं, फैक्टर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे हम क्या करने वाले हैं वो कल नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा। सो उसके लिए वही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल कॉमर्स सुपर क्लासेस। प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है विद एक्सप्लेनेशन डीप में, साथ के साथ एमसीक्यूज, लगातार क्लासेस। तो शेयर करो जितना हो सके, सपोर्ट करो। कल जो क्लास होगी आपका वो जल्दी फिनिश होने वाला है, ये पूरा जो है सब्जेक्ट है वो जल्दी फिनिश होने वाला है ये, और मार्केटिंग वाला। फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स वाली जो क्लास है ना, साइड बाय साइड कॉमर्स वालों के लिए स्टार्ट करूँगी मैं। तो जिसको इकोनॉमिक्स साइड बाय साइड करनी है वो दोनों क्लासेस अपना लेते रहना, कॉमर्स की स्टार्ट करूँगी मैं। और जो है अपडेट होगी मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है वो डाल दूँगी, और आज आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, डोंट वरी। तो उसके लिए आप क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है।